श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री श्रावण शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 25 जुलाई से 31 जुलाई 2024 तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने दशमी से जुड़ा हुआ बहुत ही विशेष उपाय बताया है जो कि सिर्फ सावन के महीने में ही किया जाता है। इस उपाय को करने से धन संपदा से जुड़ी हुई सभी समस्याएं दूर होती हैं। पूरे वर्ष भर धन संपदा बढ़ी रहती है, कर्जा कैसा भी हो चुक जाता है। आज की कथा में गुरुजी ने कुछ उपाय और महत्वपूर्ण जानकारी दी है। किसी कारणवश अगर आप आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रस तत्व आपको इसी छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। बार बार हार रहे हो पर आप कोशिश करने में पीछे नहीं हट रहे हो, बार बार प्रयास कर रहे हो तो आपको सफलता दिलाने का कार्य महादेव का होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने कहा कि आज मैं बेटा बेटियों को सावन के सोमवार में एक प्रण करवाना चाहता हूँ कि इतनी मेहनत करेंगे कि दुनिया का कोई ऐसा पद नहीं जिसे तुम प्राप्त नहीं कर सकते हो, सब कुछ तुम हासिल कर सकते हो। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि कल हमसे किसी ने कहा कि जब कोई मरता है तो उसे मंजिल तक छोड़कर आते हैं। इस पर गुरुजी ने कहा कि आप उसको मंजिल पर छोड़कर नहीं आ रहे हो बल्कि वो आपको मंजिल दिखा रहा है जहां सभी को जाना है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। 5 सोमवार वाला अगर सावन आता है तो आप अगर भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो आपको शिव पंचायत के सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। 5 सोमवार वाले सावन का बहुत अधिक महत्व होता है। शिव पंचायत के देवी देवता इस प्रकार हैं। इस पंचायत में प्रधान देवी देवता हैं, शिव जी हैं, भवानी मैया हैं, तीसरे नारायण जी हैं, चौथे सूर्य भास्कर जी महाराज हैं और 5वें गणेश जी हैं। 5 सोमवार वाला सावन आता है तो जब हम शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो इन सभी शिव पंचायत के देवी देवताओं को जल प्राप्त हो जाता है और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कल एक महिला ने हमसे कहा हमारे महाराष्ट्र में अभी सावन चालू नहीं हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ 15 दिन बाद सावन चालू होगा, तो हम सावन शिवरात्रि की पूजन कैसे करें। तो इस पर गुरुजी ने कहा हम पूरे देशवासियों से कहना चाहेंगे कि शंकर को भजने के लिए कोई दिन पल या घड़ी नहीं है, कभी भी हम भज सकते हैं और आप अगर भोलेनाथ की पूजन कर भी लेंगे तो क्या घटेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। कई लोग कहते हैं सावन में हमारे दादाजी गए, हमारे परिवार का कोई व्यक्ति शांत हो गया, तो क्या हम सावन का व्रत रखें या नहीं, पूजन करें या नहीं। तो इस पर गुरुजी ने कहा कि आप सावन में खाना खाते हो कि नहीं, कपड़े अच्छे अच्छे पहनते हो कि नहीं, घूमने जाते हो कि नहीं, आपने कुछ भी नहीं छोड़ा, बस भगवान का पूजन छोड़ा, भगवान का दर जाना छोड़ दिया, भगवान का व्रत करना छोड़ दिया, ये बहुत गलत बात है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। हम आपसे रोज़ कथा में कहते हैं, गुरुजी ने कहा कि आप घर के पास में जो शंकर का मंदिर हो सबसे पहले वहाँ जाकर जल चढ़ाओ। अगर वहाँ जाकर जल चढ़ाओगे तो एक ना एक दिन कुबेर भंडारी अपने पास जरूर बुलाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा ये शिव पुराण कथा तो 31 जुलाई को समाप्त हो जाएगी। इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 2 अगस्त से 8 अगस्त लोरमी मुंगेली छत्तीसगढ़ में रहेगी और इस कथा के बाद जो अगली शिव महापुराण कथा रहेगी वो 12 अगस्त से 16 अगस्त 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा रहेगी। ये रायपुर छत्तीसगढ़ में रहेगी और इसके बाद 17 अगस्त को कांवड़ यात्रा रहेगी जो सीहोर से शिप्रा नदी से लेकर कुबेश्वर धाम को जाएगी। तो आप सभी लोग बाबा की कांवड़ यात्रा में आमंत्रित हैं, कांवड़ यात्रा में जरूर शामिल होइएगा। गुरुजी की इसके बाद अगली शिव महापुराण कथा रहेगी वो 23 अगस्त से 29 अगस्त कुंठा नांदेड़ महाराष्ट्र में रहेगी और इसके बाद गुरुजी की शिव महापुराण कथा जो रहेगी वो 3 सितंबर से 9 सितंबर तक गुड़गांव में रहेगी। अगली शिव महापुराण कथा 22 सितंबर से 18 सितंबर तक अग्रवाल महिला मंडल सीहोर में रहे। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने आज की कथा में बहुत ही नया उपाय बताया है जो कि सिर्फ सावन में ही किया जाता है। प्रजा मुक्ति और धन संपदा को बढ़ाने वाला एक विशेष उपाय गुरुजी ने सावन की 10
10वीं तिथि को करने को कहा है, जो कि 30 जुलाई को पड़ रही है। अब आप सावन की 10वीं तिथि 2 बार पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष की पड़ती है और एक शुक्ल पक्ष की पड़ती है। आप दोनों में से किसी भी एक तिथि को ये विशेष उपाय कर सकते हैं। यदि आप कल 30 जुलाई को ये विशेष उपाय कर लेते हैं तो आपको आने वाली जो साल होता है वो वर्ष भर संपदा से भरपूर रहता है। और यदि आपका कोई बड़ा कर्जा हो गया है तो वो भी कर्जा चुक जाता है। इस उपाय को करने के लिए समी पत्र की आवश्यकता होगी। आप 7 समी पत्र ले सकते हैं या 11 ले सकते हैं या 21 या 51, जितने आपको समी पत्र मिल सकें आप उतने समी पत्र ले सकते हैं। कम से कम 7 समी पत्र तो ज़रूर होना चाहिए। समी पत्र की जो बारीक बारीक पत्तियां होती हैं उन्हें ध्यान से देखिएगा, कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। समी पत्र पूर्ण होनी चाहिए, क्योंकि शिवजी पर कोई भी वस्तु चढ़ती है वो पूर्ण चढ़ती है। बस आपको एक कटोरी में थोड़ा शहद ले लीजिए और 7 या 11 या 21 समी पत्र आपको जितने भी मिल जाए समी पत्र ले लीजिए और एक एक समी पत्र को शहद में डुबो कर आपको शिवलिंग का श्रृंगार करना है। ये उपाय आपको शाम के समय प्रदोष काल के समय में करना। एक एक समी पत्र उठाते जाइए और शहद में डुबोते जाइए और शिवलिंग पर चिपकाते जाइए। इस तरीके से आपको पूरे शिवलिंग का श्रृंगार करना है। बस ध्यान रहे आपने इस 10वीं तिथि में इस उपाय को कर लिया है तो अगली जो 10वीं की तिथि आएगी तो उसमें ये उपाय ना करें। मतलब 2 10वीं तिथि आती है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। आपको किसी भी एक तिथि में इस उपाय को करना है, दोनों में नहीं। वर्ष भर आपके घर में धन संपदा भरपूर रहती है, कर्जा चुक जाता है। जो भी बड़े से बड़ा आपके ऊपर कर्जा हो वो भी चुक जाएगा। इस उपाय को अवश्य करिएगा, क्योंकि सावन में ही ये उपाय किया जाता है। वीडियो जरा भी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।